और रामचरितमानस में तुलसी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, राम जी कि दोष देहि जननी जड़तेई। मेरी माता कैकेयी को वे जो दोष देंगे वो जड़ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। ये राम जी कह रहे हैं, भगवान उवाचा है। दोष देहि जननी जड़तेई, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने अपने गुरुदेव के चरण रज से अपने को अभिषिक्त नहीं किया, सदगुरु की शरण ग्रहण करके दो चार अक्षर ज्ञान मंत्र नहीं पाया, और संतों की सेवा नहीं की, साधु पुरुषों का संग नहीं किया, तो दोष देहि जननी, मेरी माता कैकेयी को वे ही दोष देंगे जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने गुरुजनों की, संतों की सभा, उनका सत्संग, उनका ज्ञान नहीं पाया, वे ही मेरी माता कैकेयी को दोष देंगे। भगवान जो कहें वो सबसे प्रामाणिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये श्री राम स्वयं कह रहे हैं, यानी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। वो तो गई गिरा मत फेर, सरस्वती ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यह सब कुछ किया है। श्री राम प्रभु के ये वचन बड़े विलक्षण हैं। जो कोई भी कैकेयी को दोष दे रहा है, भगवान कह रहे हैं वो साधु पुरुषों का संग नहीं किए, उनकी बुद्धि पवित्र नहीं, ये सामान्य बात है। राम जी के जीवन के 5 दिव्य जो भाग हैं, दिव्य लीलाएं हैं, वो 5 अद्भुत हैं। उसमें 3 लीलाएं जगत मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसी से श्री राम का रामत्व निरखा है, निरखता है। मानो श्री राम के रामत्व का पता उनके 5 लीलाओं में 3 लीलाओं से चलता है। बाल लीला से श्री राम के रामत्व का, ऐश्वर्य का, उनके गुणधर्मशील आदि का पता नहीं चला। विवाह लीला से भी पता नहीं चला, थोड़ा सा पता चला। लेकिन वन लीला के बाद रण लीला, और रण लीला के बाद राज्य लीला से श्री राम का जो रामत्व है वो निखरा है। वो शुद्ध सुवर्ण की तरह से तप करके जगत के सामने अपने दिव्य प्रकाश को प्रकाशित किया है। इसलिए श्री राम जी का जो चरित्र है वो अद्भुत है, दिव्य है। क्यों कि उसके 3 पक्ष, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये विलक्षण है। और इसमें सबसे प्रधान भूमिका माता कैकेयी की है। ये सामान्य बात है। श्री राम छोटे से बालक थे, रो रहे थे। माता कौशल्या, चक्रवर्ती दशरथ जी, सुमित्रा, सारे लोग चुप कराते थक गए, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए। कैकेयी को बहुत नाज था कि मेरी गोद में आएंगे तो चुप हो जाएंगे। भगवान माता कैकेयी गोद में ली, महल से निकल गईं और कहा कि प्रभु, गोद में लेते ही कैकेयी के भगवान चुप हो गए। कहा, हमने तुम्हारे प्रतिष्ठा की रक्षा की है सबके बीच में, हम चुप हो गए, लेकिन तुमको भी मेरी बात माननी होगी। कैकेयी ने कहा कि ठीक है। आज समस्त रानियों के बीच में दशरथ जी की 350 750 रानियों की चर्चा आती है, जिसमें 3 प्रधान हैं। तो हे प्रभु, आप मेरे लाडले लाल हैं, मैं आपके हर इच्छा को पूर्ण करूंगी। तो राम जी ने कहा कि एक इच्छा मेरी है, आप बताओ पूरी करोगी? कैकेयी ने कहा, वचन दिया, हम छत्राणी हैं। राम जी ने कहा, तो जब मेरा वनवास हो तो तुम मुझे, मेरा राज्य तिलक हो तो तुम मुझे वनवास की याचना करना। कैकेयी यह सुनते ही राम जी को लिए दिए धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई। राम जी फिर रोने लगे, और जब भगवती चूंकि महल के बाहर है और लोग देखे नहीं, कैकेयी तुरंत उनका रोना सुनकर के सावधान हुई, राम जी को गोद में लिया, कहा, लाल जी, ऐसा शब्द मेरी वाणी से नहीं निकल सकता है। भगवान ने कहा, तो फिर हम रोएंगे। तब कैकेयी अब क्या करे, कहा कि
कि ठीक है आप बताओ, लेकिन मेरा हृदय फट जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा तुम्हारे लिए वनवास मांगते हुए जब युवराज होगा। राम जी ने कहा मैं तुम्हारे हृदय को वज्र से भी कठोर बना दूंगा, इसकी चिंता छोड़ दो। कैकेयी ने कहा संसार में मेरी बड़ी हंसी होगी, मैं अपजश की पात्र होऊंगी। भगवान ने कहा संसार से जीव का उद्धार नहीं होगा, मैं जिसको अपना मान लूं उसका उद्धार होना है। जिसे मैं अपना लिया वो जीव कृतकृत्य धन्य हो जाता है। संसार के मानने से संसार की मान्यता का कोई फल नहीं। इसलिए कैकेयी अम्बा ने जब स्वीकार किया है तो राम जी से उन्होंने कहा, राम जी ने कहा सब दोष जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। तो श्री राम के रामत्व की स्थापना में, राम राज्य की परिकल्पना में, श्री राम के उदात्त चरित्र को जगत के सामने रखने में भगवती कैकेयी ने कितना बड़ा दोष सहा है। अपने हृदय को पत्थर से वज्र से कठोर बनाया, विधवा होना स्वीकार किया, पुत्र का परित्याग स्वीकार किया, सारे संसार के लोगों के कटु वचनों को सहन किया, सारे अपयश के घूंट को पिया है, और तब जाकर के श्री राम के रामत्व को जगत के सामने प्रस्तुत किया गया है। भगवती कैकेयी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर माता कैकेयी नहीं होती तो राम जी विवाह करके घर में ही रह जाते। राम जी के जीवन का जो सबसे दिव्य पक्ष है वो संसार के सामने नहीं आता। और देखिए हमारे यहां आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में लिखा है कि 3 रानियां दशरथ जी की 3 शक्तियां हैं। उपासना शक्ति साक्षात सुमित्रा है, ज्ञान शक्ति भगवती कौशल्या है, और क्रिया शक्ति भगवती कैकेयी है। तो उपासना शक्ति जो देवी सुमित्रा, उनसे दोनों लाल है, दोनों उपासना सेवा में समर्पित हैं। उपासना में अपनी श्रेष्ठ वस्तु को भगवान को अर्पित करना होता है। अब हम लोगों की, आप लोगों की बात अलग है कि भगवान को जो प्रिय लगे न प्रिय लगे, हमको अपने प्रिय लगता है, हम वही करते हैं। क्योंकि हम शुगर के मरीज हैं तो हम भगवान को मीठा भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम कैसे पाएंगे। अरे मूर्ख कहेंगे तुम शुगर के मरीज हो, भगवान को थोड़े ही शुगर पकड़ा है, तुम उनको तो दिव्य नवनीत ठाकुर श्रीनाथ जी की तरह से भोग लगाओ, तुमको पाना हो या न पाना हो। भगवान का प्रसाद है तो उसमें चीनी, बेसन और घी की बुद्धि करना महापाप है। भगवान का प्रसाद माने कृपा, प्रसाद माने करुणा। कुकर सुकर अथवा अन्य किसी भी जीव को भगवान के प्रसाद का प्रसाद रूप में अनुभव थोड़े होता है, मानव ही उनकी कृपा का अनुभव करता है। तो इसलिए हम अपने अनुकूल बनाते हैं, लेकिन नहीं, जो दिव्याति दिव्य पदार्थ हो वो भगवान को भोग लगना चाहिए। जो सबसे अच्छा, महंगा से महंगा बस पदार्थ है वो भगवान को आरोगा जाना चाहिए। एक महात्मा जी हमसे कहे कि कितने की अगरबत्ती ले आयो, तो हमने कहा कि 10 रुपए की है। कहा मूर्ख हो तुम, अपने भगवान के लिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आए हो। हमने कहा तो दोष क्या है? उन्होंने कहा भगवान को जो धूप दिखा रहे हो ये अगरबत्ती 10 रुपए की है, इससे दिव्य पदार्थ, भगवान दिव्य हैं तो दिव्य वस्तु का भोग लगना चाहिए। गूगल मिश्रित जिसमें हर प्रकार की औषधि हो वो धूप भगवान को भोग लगाओ। तो तुम भगवान के लिए तो कंजूसी करते हो, तुमको नमकीन बहुत प्रिय है तो नमकीन भगवान को भोग लगाते हो, मिर्चा ज्यादा खाते हो तो भगवान को मिर्चा भोग लगाते हो। भगवान के लिए तो दिव्य वस्तु भोग लगाओ। भले ही 1000 रुपए का इत्र आता हो, लेकिन ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए। भगवान को इत्र, फुलेल, और ये व्यवस्था कुछ ही स्थानों में है। जैसे श्री तिरुपति बालाजी में श्री श्रीनाथ जी महाराज को, श्री चार भुजानाथ सावलिया सेठ को दिव्य से दिव्य वस्तु भोग लगाई जाती है। उसमें ये नहीं है कि पुजारी को शुगर है तो भगवान को अब भोग ही नहीं मीठा लगेगा, नहीं। तो जो दिव्य है वो भगवान के लिए होना चाहिए।
परमात्मा तो दिव्याति दिव्य है। संसार हमें जो कुछ भी कहे, हम सारे लोकापवाद को सह लेंगे, लेकिन मेरे ठाकुर की प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरे प्रभु की प्रसन्नता। अगर श्री राम का रामत्व, अगर श्री राम के जीवन में जो रामत्व है, यानी उनका आदर्श उदात्त चरित्र है, उससे संसार को शिक्षा मिलती है। मेरे लाल जी का जीवन जगत में देदीप्यमान होता है, दिग दिगंत में उनकी कीर्ति फैलती है, तो मैं सारे अपमान और जहर, अपमान के विष को, जहर को पी करके भी जी लूंगी, लेकिन मेरे पुत्र का, मेरे राघव का यश संसार में फैलना चाहिए। ये मां का धर्म है, भाई का धर्म है, पिता का धर्म है। और इस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया शक्ति कैकेयी की भूमिका है, क्योंकि कैकेयी क्रिया शक्ति है, उपासना से नहीं हो सकता। उपासना में अच्छी से अच्छी वस्तु दीजिए, और ज्ञान शक्ति कौशल्या है, वहां भी संभव नहीं है। कोई भी कार्य क्रिया शक्ति से होगा। ज्ञान शक्तिस्तु कौशल्या क्रिया रूपा कैकेयी उपासनात्मिका देवी सुमित्रा हरिवल्लभा। तो भगवती कैकेयी क्रिया शक्ति है, इसलिए श्री राम जी ने क्रिया शक्ति कैकेयी का चयन किया कि मां कैकेयी सब कुछ कर सकती है। तो इसलिए कैकेयी को दोष देना ये बड़ा भारी अपराध है। हाँ, आप ये तुरंत आपको जिज्ञासा होगी, कैकेयी के ही पुत्र हैं भरत जी, और उन्होंने अपनी मां को क्या क्या कहा है, कैसे उनके वचन हैं। वास्तव में भगवान की प्राप्ति में जो कोई भी बाधक हो, अगर अपनी मां भी बाधक हो, तो उसका भी परित्याग करने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। मीरा जी ने पत्र लिख करके काशी में तुलसीदास जी के पास भेजा कि राणा परिवार हमें बहुत कष्ट दे रहा है, क्या करें हम। तो मीरा जी ने लिखा था पत्र, तो तुलसीदास जी ने उनको पत्र का जवाब देते हुए कहा कि जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और उदाहरण दिया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रज की बनिताओं ने पति का त्याग किया, लेकिन भे मुद मंगलकारी, लेकिन सबका मंगल ही मंगल हुआ। तो भरत जी ने तो माता कैकेयी का सम्मान नहीं किया है, और राम जी कह रहे हैं कि दोष दे ही जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। तब भरत जी ने तो कैकेयी को बहुत दोष दिया अपनी मां को। इसके पक्ष दो हैं, एक तो भगवान का पक्ष है और एक भक्त का पक्ष होता है। एक राम जी का पक्ष है, एक भक्त भरत का पक्ष है। एक राम जी का पक्ष है, एक भक्त शत्रुघ्न का पक्ष है। भक्त तो अपने प्रभु की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। भक्त को उसके प्रियतम प्रभु के मिलन में जो कोई भी बाधक होगा, वो उसको दोषी ठहराता है। उसके लिए वो उसका अपना नहीं है जो भगवान के मिलन में बाधक हो। यहां तात्पर्य क्या है इसका, भगवान के कहने का, कि माता कैकेयी में कोई दोष नहीं है, लेकिन भरत जी ने अगर कैकेयी को जो कुछ भी कहा है, उसका एकमात्र कारण है कि संसार के सबसे कलंकी व्यक्ति भरत हो गए। कैकेयी से ज्यादा दोष भरत का है, इसलिए भरत जी अपनी मां को जो है कटु वचन कहे, क्योंकि अगर मैं तेरा पुत्र नहीं होता तो किसके लिए वरदान मांगती। अगर मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो वरदान किसके लिए मांगा जाता। अगर मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो पिता की मृत्यु कैसे होती। अगर मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो माताएं विधवा कैसे होती। अगर मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो मेरे प्रभु रघुनाथ जी नंगे पैर कंकड़ीले पथरीले कटीले मार्ग में कैसे चलते। तो भरत जी कह रहे हैं कि मही सकल अनर्थ कर मूला, सारे अनर्थ का मूल मैं हूं। तो दोनों की दृष्टि में उपासना से कैकेयी क्रिया शक्ति में भी वही है और भरत जी में भी वही है।
इसीलिए दृष्टि का भेद है। कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। अब बेटा कहता है नहीं नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। तो दोनों की दृष्टि में भेद है, दृष्टि में भेद है, दोनों के पक्ष का भेद है। लोग कबीर की निंदा करते हैं। कबीर कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, और घर की चक्की कौन पूजे जिसका पीसा खाए। यानी जिस भगवान की पूजा करने जाता है वो पत्थर है, दुनिया मूर्ख है। घर की चक्की जिसमें गेहूं डाल के पिसता उसकी पूजा नहीं करता। तो दृष्टि का भेद है। हमारी दृष्टि में दोष है तो हम कहेंगे कबीर बहुत गलत है, उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की, दोष दिया। और दृष्टि शुद्ध है तो कबीर के भाव बड़े पवित्र हैं, बड़े शुद्ध हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि, भगवान की दृष्टि में भेद होता है।